22 साल गुजर गए, बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा तख्त पे बैठा। पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ। पहला हुक्म, उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें सफेद होके झुक गई थी। यूं आंख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा, कहने लगे शहजादे हुक्म हो। कब मैं शहजादा नहीं, अब मैं बादशाह बन गया हूं। उस्ताद जी 22 साल बीत गए, आपने मारा था, पर वो दर्द चूंकि ज्यादती की थी, मेरा कसूर कोई नहीं था, तो ना मेरी रूह से दर्द गया है ना मेरे जिस्म से गया है। मैं बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, आज बाइख्तियार हुआ हूं। सबसे पहले पहला हुक्म आपको दिया, बुलाया है, बताए क्यों मारा था, क्यों मुझे मारा था, मेरी ज्यादती बताए। तो उस्ताद, बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गई। कहने लगे बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था, ये जो दिन आ गया ना मेरी जिंदगी में, इसलिए मारा था। ये मैं चाहता था मेरी जिंदगी में वक्त है आज के, बस मेरी मुराद पूरी हो गई। कहा साहब किस लिए, मुझे भी समझाए। आप फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए, कितना जमाना बीत गया। कहने लगा 22 साल। पर मैं जख्म भूले तो नहीं, दर्द खत्म तो नहीं हुई, तुम्हें बात 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफजे से महव तो नहीं हुई। का उस्ताद जी रोज रात को याद आती, रोज ख्याल आता था। उस्ताद कहने लगे भाई तू बेख्तियार था, पूछ नहीं सका, 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा, मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पे जुल्म न करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा है तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना, तू आज बाइख्तियार हुआ तो तूने मुझे बुला लिया है, कयामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएंगे, मजलूम बाइख्तियार हो जाएंगे, वो बाइख्तियार होंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, रब करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा, अकेले अल्लाह की हुक्मरानी होगी। फिर वो बुलाएंगे बड़े बड़े कज कुला, दुनिया में जिनकी पगड़ियां ऊंची थी वो सर झुकाए खड़े होंगे, दुनिया में जो डिक्टेटर बनते थे उनकी पुश्तें लाल होंगी, उनको गद्दार लिखा जाएगा, कयामत तक नहीं भूलेगा। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज्यादती करना जितनी कयामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म से बचो, ये कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जिंदगी में ज्यादती न करें, अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफा मिल जाएगा। सहने की कोशिश करें लेकिन ज्यादती न करें, नजर को, सोच को, जहन को पाक रखें। और मेरे भाई जिंदगी पूरी जुल्म से बचें, ज्यादती से बचें। अमीरुल मोमिनीन हजरत जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो रात घर में थे तो रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे। वालदा उठी तो साहिबजादे से कहने लगी पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है। शहजादे आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन वालिद गिरामी क्या हुआ। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे बेटा अपनी अम्मा को बुलाओ। वालदा आ गई, क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है तो हकीम का बंदोबस्त किया जाए। तो हजरत उमर कहने लगे कुछ भी नहीं, आज मस्जिद से निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मेरी तारीफें कर रहे थे। ये हजरत फारूक आजम के विसाल के करीब के दिन है। तारीफ तो हजरत ये रोने की बात है कि खुश होने की। आप फरमाने लगे नहीं, सोचता हूं बाहर तो मैं अच्छा रहा हूं, पता नहीं घर में ही कोई ज्यादती ना हो गई हो, पता नहीं तुम्हारे साथ भी मेरे मामला ठीक थे कि नहीं। सहाबा तो तारीफ करते हैं, रो रहा हूं तुम्हारी वजह से ना उलझ जाऊं, बीवी ही ना कहे मेरा हक ही अदा नहीं किया। ये लफ्ज कहते कहते पहाड़ है ये शख्स, कैसरो किसरा कांपते हैं। हजरत उमर रो पड़े, बीबी से कहने लगे मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ नहीं कर देती, मेरे ऊपर बोझ था उम्मत का, मैं सारी रात मदीने की गलियों में फिरता था, दिन सारा मस्जिद में गुजरता था, मैं तुझे वक्त नहीं दे पाया, माफ नहीं कर देती। तो ज़ौजा कहने लगी नहीं उमर, मैंने भी जिंदगी में अपना कोई सुख चैन नहीं देखा, कोई चाव पूरा नहीं किया, मैं कैसे माफ कर दूं, मैं नहीं माफ करती। हजरत उमर जमीन पे बैठ गए, रोने लगे, कहने लगे चल माफ कर दे। कहने लगी एक वादा करो, कयामत के दिन रब करीम की बारगाह में मेरी सिफारिश करोगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करोगे कि अल्लाह अच्छी थी, मुझे कपड़े धो के देती थी, रोटी पका के देती थी, मेरी इज्जत की मुहाफिज थी। जनाब उमर कहने लगे तेरे साथ वादा है, रब अपने फजल से उमर को जन्नत देगा तो उमर तुझे जन्नत में साथ लेकर के जाएगा, तेरे साथ वादा है। अरे भाई जिनके दिलों में एहसास था कि हमसे कोई ज्यादती ना हो जाए,
کسی جگہ وہ تو یہاں تک معاملہ کرتے تھے، یہاں تک ان کا خیال رہتا تھا۔ عزیزو، ایک تو نظر میں حیا پیدا کریں، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں۔ یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ بچہ باہر نہ نکلے، اب کہتے ہیں اللہ کہیں موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے، کہیں تنہا نہ بیٹھ جائے۔ کیا بنے گا اس کا اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے 2-4 گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ